Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hope you will enjoy this video. तो माता रानी का नाम लेकर मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का माहौल है तो घर की सफाई जरूर। फटाफट से मैंने सफाई किया और सफाई करके मैं जाती हूँ घर के बाहर, क्योंकि मुझे लाना रहता है फूल। तो मैं 18 फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने लिफ्ट को बुलाया और फिर अब मैं लिफ्ट के अंदर हूँ। मैं जाती हूँ, बाहर निकलते ही लिफ्ट के मुझे इतना तेज़ धूप लगता है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रहा है। थोड़ी दूर चलते ही मुझे दिखता है एक शॉप, जहाँ पे हर तरह के फूल, बेलपत्र और पूजा के जितने भी सामान होते हैं सब मिलते हैं। मुझे भी जो जो ज़रूरत था जिन सामान का, वो मैं सारा ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 तरीके के फूल और बेलपत्र दिया लेकर वापस घर की तरफ जाती हूँ। और ये धूप पावर मैं भग के आती हूँ, लिफ्ट के अंदर जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं आ रहा मुझे कौन से फ्लोर पे जाना है। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने 18 फ्लोर दबाया। घर आने के बाद मैं नहा कर पूजा का जो मेरा जगह है जहाँ मैं पूजा करती हूँ, वहाँ की मैंने सफाई करी और मैं फिर शांति से बैठती हूँ पूजा करने के लिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा पे बैठते ही मैं पूजा की जितनी भी सामग्री होती है मैं सब इकट्ठा करती हूँ। एक थाली में मैंने लिया रोली, चंदन और जो मैं फूल लेकर आई थी उन सबको मैंने साफ़ किया। बेलपत्र को अच्छे से धुला, जो गुलाब के फूल थे उसकी मैंने डंडी निकाली और सारे प्लेट्स में अच्छे से रख दिया। मुझे ये सब सामग्री इकट्ठा करने में और सही से इसको रखने में बहुत ही टाइम लगा, क्योंकि मेरा है कि अगर पूजा कर रहे हैं तो काफ़ी श्रद्धा से करें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें। यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे बेलपत्र को धुला अच्छे से, उसकी डंडियाँ जो साइड का पीछे का रहता है उसको हटाया और उसको बहुत ही अच्छे से गंगा जल में साफ़ किया। हमारा जो हिंदू कल्चर है वो मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे बहुत ही मज़ा आता है हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में। हर एक मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है, जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी हो गया और अब ये नवरात्रि। नवरात्रि तो मुझे बहुत पसंद है और पिछले 2 साल से मैं ये फलाहारी वाली फास्टिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं कोई भी अनाज नहीं खाती हूँ, बस फ्रूट्स खाती हूँ। बचपन के टाइम में दुर्गा पूजा का समय और भी अच्छा लगता था। जब हम छोटे थे तो फिर नानी घर जाना, फिर मेले में घूमना, मस्ती करना, खिलौने लेना, ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। बचपन कितना अच्छा था अभी भी याद आता है। अभी तक मैंने जो भी सामग्री जो पूजा के लिए चाहिए रहता है वो सब मैं कर लेती हूँ। फिर मैं माँ दुर्गा को स्नान करके उनकी स्थापना करती हूँ मंदिर में। ये मेरा छोटू सा मंदिर है जो मैंने रखा है अपने घर में। यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। मैंने माँ दुर्गा को तिलक लगाया और मैं उन्हें वस्त्र चढ़ाती हूँ। ये एक चुन्नी है जिससे मैं माँ दुर्गा को अच्छे से कवर करती हूँ। यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा को चुन्नी उड़ाकर अच्छे से मन में मनोकामना रखते हुए माँ दुर्गा को मैंने मंदिर में स्थापित किया। यहाँ पे लाल चुन्नी चढ़ते ही माँ दुर्गा लग रही थी साक्षात मेरे घर में आ गई है और मेरे मंदिर में विराजी हुई है। इतना सुंदर लग रहा था देख के और पूजा करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा का स्टार्ट करते ही मैं भगवान जी को फूल अर्पित करती हूँ, गंगा जल और दिया जलाती हूँ। साथ में ही मैं भोग लगाती हूँ माँ दुर्गा को। भोग लगा के माँ दुर्गा की आरती करके आज का जो कथा रहता है, जो फर्स्ट अध्याय है, वो मैं पूरा करती हूँ और उसके बाद मैं माँ दुर्गा के लिए एक इत्र लेकर आती हूँ, वो उनको देती हूँ, थोड़ा सा चढ़ाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो पूजा के लिए, क्योंकि मैं फलाहारी कर रही हूँ तो दूध वगैरह गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए, इन सब के लिए मैंने नए बर्तन लिए हैं छोटे छोटे से। वो ये सब है जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये एक बास्केट है जिसमें मैंने अपने खाने का सामान जो मैं खाऊंगी, जैसे कि चीनी और चाय पत्ती चाय वगैरह के लिए, और घी, आलमंड्स और नींबू अगर मुझे शरबत पीने का मन करेगा तो।
फिर मैं पूजा ये सब करके फिर प्रसाद खाती हूँ। ये मैंने नया बॉटल लिया है जिससे मैं पानी पीऊँगी, और फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, साथ ही साथ मैं भुजिया बनाती हूँ आलू का, क्योंकि घर में लोग भी हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है। मेरा तो फलाहारी है लेकिन बाकी लोग के लिए खाना बनाना है। उसके बाद मैं एक फ्रूट खाती हूँ, नारंगी मुझे पसंद है तो मैं ये खा लेती हूँ, और ये अच्छा भी रहता है, इसमें विटामिन सी रहता है। उसके बाद घर का कुछ सामान मंगवाना था, क्योंकि कुछ राशन ख़त्म हो रहे थे और कुछ सब्जियां भी ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी, फ्रोज़न मटर और मस्टर्ड ऑयल और ऑरेंज ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ऑरेंज भी मंगवा लिया, और दाल, ये सब मंगवाया, घर का जो भी ज़रूरी सामान था जो मुझे चाहिए था। हर एक ऑल्टरनेट डेज़ मेरा पक्का रहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगवाऊंगी, और मैं जब ऐड करने लगती हूँ कार्ट में तो मेरे को सब याद आ जाता है कि ये भी मंगवाना है, वो भी मंगवाना है। तो ऐसे करते करते बहुत सारा सामान हो जाता है और मैं वो सब मंगवा लेती हूँ। शाम होते ही मैं फिर आरती करती हूँ, और फिर अब मुझे कुछ खाना होगा क्योंकि भूख भी लग रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वो साबूदाना फ्राई करती हूँ, बाद में मैं इसका खीर बनाऊँगी, और बीच में मैं मखाना लेती हूँ और उस मखाने को घी में थोड़ा चीनी डाल के उसको ड्राई रोस्ट करती हूँ। मखाना बहुत लाइट होता है और हेल्दी भी होता है, मुझे ये पसंद भी है। मखाना खाने के बाद मैं यहाँ पे साबूदाने की खीर बना रही हूँ। ये ऑलमोस्ट बन चुका था, लास्ट में मैंने थोड़े से इसमें काजू डाले हैं उस जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। रात हो चुका था, सो मैंने डिनर बनाया, आलू मटर की सब्जी और राइस। इसी में आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।